एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है टॉप रैंक लाना। मैंने लगभग 100 एसएससी सीजीएल टॉपर्स की स्ट्रेटजीज और इंटरव्यूज़ एनालाइज किए। मुझे लगता था शायद टॉप रैंकर्स कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉलो करते होंगे, लेकिन लगभग हर टॉपर में मुझे 7 हैबिट्स कॉमन दिखी। ऐसी हैबिट्स जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और शायद यही कारण है कि कुछ एस्पिरेंट्स रैंक लिस्ट तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ एस्पिरेंट्स सालों साल प्रिपरेशन ही करते रह जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जो 7th हैबिट है वो अकेले आपकी रैंक में ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, PYQs आर देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे पहली और कॉमन चीज़ थी PYQs। जब भी किसी टॉपर की स्ट्रेटजी या इंटरव्यू देखा तो उन्होंने PYQs को बहुत इंपॉर्टेंट दी होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि PYQs हमें क्वेश्चन पैटर्न को समझने में हेल्प करते हैं। वह यह बताते हैं कि एसएससी किन क्वेश्चंस को बार बार पूछता है और किन कॉन्सेप्ट पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स नई बुक्स, नए PDFs और नई मटेरियल ढूंढते रहते हैं, लेकिन टॉपर्स सिर्फ PYQs को सॉल्व नहीं करते हैं, वह उनको बार बार रिवाइज भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एसएससी को क्लियर करने के लिए सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं होती है, ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मेहनत को सही डायरेक्शन में करना। और एसएससी को समझने का सबसे आसान तरीका होता है PYQs। इसलिए टॉपर्स PYQs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिना एसएससी को समझे उसे क्रैक नहीं किया जा सकता। सेकंड, मॉक एनालिसिस मैटर्स मोर देन मॉक टेस्ट। दूसरी चीज़ जो हर टॉपर करता है वह है मॉक एनालिसिस। ज़्यादातर बिगिनर मॉक देकर स्कोर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन टॉपर्स का काम वहीं से शुरू होता है। वह हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। वह यह देखते हैं कि जो क्वेश्चन उनका गलत हो रखा है वह कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है या जल्दबाजी की वजह से, और किन क्वेश्चंस में उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा समय दे दिया है, और किस चैप्टर के क्वेश्चन उनके मॉक टेस्ट में बार बार गलत हो रहे हैं। यह छोटी छोटी चीज़ें ही उन्हें अगले मॉक में बेहतर बनाती हैं। और जब मैंने तीसरी कॉमन हैबिट देखी तो मेरी टॉपर्स प्रिपरेशन को लेकर सोच ही बदल गई। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट अटेम्प्ट्स। यह पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन टॉपर्स का फोकस सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पर नहीं होता है, उनका फोकस होता है एक्यूरेसी पर। क्योंकि एसएससी जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन करने मायने नहीं रखता है, ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। टॉपर हर एक क्वेश्चन को सोच समझ कर करता है, और उनका ध्यान कम क्वेश्चन करने पर नहीं बल्कि कम गलतियाँ करने पर होता है, और शायद यही छोटी चीज़ उन्हें बाकी के एस्पिरेंट से अलग बनाती है। नंबर 4, रिवीजन इज़ देयर रियल सुपर पावर। सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स और नॉन सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स में एक बड़ा डिफरेंस होता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि टॉपर्स हर दिन कुछ नया पढ़ते होंगे, नई बुक्स, नई PDFs और नई स्ट्रेटजी फॉलो करते होंगे, लेकिन लगभग हर टॉपर की जर्नी में मुझे एक चीज़ कॉमन मिली, वह थी रिवीजन। वह अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते थे, और जिन भी सोर्सेज से उन्होंने पढ़ा है उसको चेंज नहीं करते थे, और अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखते थे। और अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% एस्पिरेंट्स करते हैं। पॉइंट नंबर 5, द लिमिटेड रिसोर्सेज रूल। एक और कॉमन पैटर्न था, टॉपर्स रिसोर्स होपिंग नहीं करते हैं। सच कहूँ यह गलती हम में से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं। आज ये बुक, कल कोई नया कोर्स, परसों किसी टॉपर की नई स्ट्रेटजी। हमें यह लगता है कि रिसोर्स बदलने से हमारी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन यह गलती टॉपर्स नहीं करते हैं। वह अपने रिसोर्सेज कभी चेंज नहीं करते हैं। वह एक बार अगर कोई रिसोर्स चुन लिया है तो उसी को पूरी तरह मास्टरी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रॉब्लम किसी बुक्स, नोट्स या कोर्सेज पे नहीं होती है, यह बस एक फोमो होता है, और शायद यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी के एस्पिरेंट से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर 6, दे डोंट इग्नोर वीक सब्जेक्ट्स। हम सभी अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन टॉपर्स अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करते हैं। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको इम्प्रूव करते हैं, अगर मैथ्स कमज़ोर है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिलेक्शन सिर्फ वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करने से होती है, ना कि स्ट्रेंथ को बढ़ाने से। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, कंसिस्टेंसी। जब मैंने टॉपर की जर्नी और इंटरव्यू देखे तो एक चीज़ मुझे हर स्टोरी में कॉमन मिली, वह थी कंसिस्टेंसी। और सच बताऊं, यह देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगता था कि टॉपर्स हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका भी मन कभी कभी पढ़ने का नहीं करता है, उनके भी मॉक टेस्ट खराब जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें बाकी के एस्पिरेंट से अलग बनाती है वह यह है कि वह अगले दिन दोबारा पढ़ने बैठते हैं और अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ते हैं, और शायद यही हैबिट उन्हें टॉपर बनाती है। तो 100 एसएससी सीजीएल टॉपर्स की स्ट्रेटजी एनालाइज करने के बाद मुझे एक बात समझ आई कि सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है।
बस फ़र्क इतना होता है कि टॉपर हर दिन वह छोटी छोटी हैबिट फॉलो करते हैं जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं। और शायद यही कारण है कि रिज़ल्ट डे पे कुछ एस्पिरेंट्स अपना नाम उस लिस्ट में ढूंढ लेते हैं और बाकी के एस्पिरेंट्स यह सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 7 हैबिट में से कौन सी हैबिट पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।